तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे हस्बैंड शहराम के ऑफिस जाने की? वो मेरा भी हस्बैंड था और मुझे काम था इसलिए गई थी। था, लेकिन अब नहीं। मैं सोच रही थी तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। बहुत प्राउड हो, बहुत आन बान है, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया गिरे हुए। अपना घटियापन दिखाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। जहेज और जेवर से ना लड़की का घर बसता है, ना ससुराल में उसकी इज्जत होती है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? उसकी इज्जत सिर्फ तब होती है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? शौहर उसकी इज्जत करे। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम कान खोल के मेरी बात सुनो। सुना है शानजी की शादी हो रही है। मौका देके फरियाल को शादी के दौरान तुमने धक्का देना है। इसका बच्चा तो खत्म हो। जी नाजरीन, जो ड्रामा सीरियल है हद ये काफ़ी धमाकेदार हो चुका है। इसमें जो हानि होती है वो कॉल करती है फरियाल को। वो बोलती है कि मैं अपने शौहर के पास गई थी। फरियाल बोलती है कि तुम्हारा शौहर कहाँ से आ गया, वो तुम्हारा साहब शौहर था, अभी वो तुम्हारा नहीं है। तुम किसी गलत फहमी में ना रहो, वो मेरा शौहर है, तुम उसके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती। उसके बाद जो उसका घर वाला होता है फरियाल का, वो अपने बाप से बोलता है कि औरत का घर जेवर और जायदाद से बनता है, जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ उसी का है, और जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ उसी का है। दूसरी जानब जो हानिया का शौहर होता है वो बैठा होता है। उसके बाद हानिया कॉल करती है अपने शौहर को कि उसकी जैसे ही तुम उसकी शादी में जाओगे तुमने उसको वहाँ पर धक्का देना है। धक्का देने के बाद वो यहाँ से गिर जाएगी। हानिया ये प्लान बना रही होती है ताकि उसका घर ख़राब हो जाए। जैसे हानिया कॉल करती है शौहर वो परेशान हो जाता है कि ये क्या प्लान बना रही है। दूसरी जानिब जो जवार बैठा होता है वो अपने बाप से प्लान कर रहा होता है कि बस हमारा सब कुछ यही है, इसके सिवा हमारा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो हानिया होती है वो आपस में दूसरे से बहस कर रही होती है कॉल पे। वो बोलती है कि बस तुम अब उसका पीछा छोड़ दो, वो अब तुम्हारा नहीं है।